भारतीयों और सऊदी के बीच की जो लड़ाई है वो धीरे धीरे अब सार्वजनिक भी हो रही है। दरअसल आखिर सवाल इस बीच में ये आता है कि सऊदी क्यों भारतीयों से चिढ़ रहा है। क्या भारत वर्ड को गाली के तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है या सिर्फ भारत के अलावा कोई और ऐसा देश है जिसपे सऊदी अपनी भड़ास निकाल रहा है। क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से भारत और यूएई के बीच एक गहरी दोस्ती देखने को मिली, शायद इस वजह से सऊदी को रास नहीं आया और बड़े प्लेटफॉर्म पे सऊदी जो है अपनी भड़ास या कह सकते हैं कि भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ सोनम है। सोनम, भारतीयों से सऊदी को इतनी नफरत क्यों है? सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऋतिक लगातार हमने देखा कि जब यूएई के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए तो यहाँ पर जो गहरी दोस्ती भारत और यूएई के बीच देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान और सऊदी तक सीधे संदेश गया कि यूएई अब भारत को एक विकल्प के तौर पर देख रहा है और यूएई भारत की तरफ अब उम्मीद की नज़रों से देख रहा है। लेकिन इसी बीच सऊदी अरब और यूएई के रिश्तों की बात करें तो फिलहाल तनाव जो है वो यमन के मुद्दे पर चल रहा है और इसी बीच यहाँ पर जो है सऊदी अरब के लोगों ने अपना जो नस्लवादी अभियान है वो यहाँ पर शुरू करते हुए वो नज़र आ रहे हैं और इस नस्लवादी जो नफरत बताई जा रही है उसमें भारत को अपमानित किया जा रहा है। तो भारत और यूएई के बीच जो अहम समझौते हुए उससे पाकिस्तान को तो मिर्ची लगी, लेकिन अब जो सऊदी अरब भी जो है भारत और यूएई के जो रिश्ते हैं यहाँ पर जब उसमें नज़दीकियाँ देखी गई, जब संबंध और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, तो सामने आ रहा है कि सऊदी अरब के जो लोग हैं वो यहाँ पर नस्लवादियों ने भारतीय होने को अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस समय उनके निशाने पर जो है पड़ोसी मुस्लिम देश यूएई के लोग हैं वो उन्हें नीचा दिखाने के लिए उन्हें भारतीय कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात के एक शख्स ने दरअसल सोशल मीडिया पर इसका खुलासा किया है। उस शख्स का नाम क्या है वो बता देते हैं। तो यहाँ पर यूएई के रहने वाले हैं मिशाल अल शम्सी। उन्होंने एक्स पर बताया कि किस तरह सऊदी जो है वो वहाँ के जो लोग हैं अपने गंदे नस्लवाद में लगे हुए हैं। और यहाँ पर शम्सी ने दरअसल एक्स पर क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि वे हमें भारतीय कहते हैं ये सोचकर कि इससे जो हमारी कीमत है यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है कि भारतीय भी हमारी तरह ही इंसान है, उसमें डॉक्टर, आविष्कार, कलाकार, वैज्ञानिक और महान हस्तियां हैं जिनके नाम इतिहास के पन्नों में लिखे हुए हैं। मिशाल ने ऐसे नस्लवादी कमेंट वाले कई स्क्रीनशॉट यहाँ पर एक्स पर शेयर किए हैं और साथ ही यहाँ पर मिशाल की बातों का समर्थन करते हुए एक दूसरे शख्स हैं खालिद हसन। उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है एक्स पर कि सऊदी लोग जो है भयानक नस्लवाद का अपना अभियान चला रहे हैं। वे अमीराती और जो मिस्र के लोगों के खिलाफ इंडियन और बांग्लादेशी जैसे शब्दों का इस्तेमाल गाली के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर अगर जो यूएई के लोगों को कहा जा रहा है कि आप इंडियन हैं और उन्हें ये गाली के तौर पर कहा जा रहा है, तो यूएई और सऊदी अरब में फिलहाल तनाव चल रहा है क्योंकि हमने देखा हालांकि दोनों एक दूसरे को इस्लामिक राष्ट्र में एक बॉस बनाने के होड़ में लगे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर यमन को लेकर फिलहाल तनाव चल रहा है, तो इसी होड़ में यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि सऊदी के जो लोग हैं वो नस्लवाद में यहाँ पर यूएई के लोगों को बुरा भला कहते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर इंडियन कहकर उन्हें गाली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये मुद्दा फिलहाल सामने आया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भी पूरा मामला भी बताया गया आपको, भारतीयों को यह कह सकते हैं कि भारतीय जो शब्द है उसे गाली के तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है इस तरीके से वहां पर सऊदी के अंदर, क्योंकि सऊदी और भारत में अभी इस वक्त तनाव है और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है भारत और यूएई के बीच की गहरी दोस्ती। हालांकि सऊदी से चिढ़ रहा है, सऊदी और यूएई में अलग जो है उसमें लड़ाई चल रही है क्योंकि दोनों अपने आप को एक बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कहते हुए भी नहीं थकता। दोनों हमेशा कहता है कि मैं बॉस तो मैं बॉस। लेकिन इस बीच भारतीयों को लेकर जो बात सामने आई है इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।